हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये व्यापम के द्वारा पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में। ये वीडियो दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए अभी जो निकला है ना, उनके लिए और जो आगामी आने वाली छात्रावास अधीक्षक है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी आधार पर आप अपने आप को जज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि आपको नॉलेज कितना है ना, कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो किससे नापी जाती है दोस्तों? देखिए, आपका बाइट है ना, या फिर मिलीमीटर है, या फिर मीटर है, या फिर आपका बीट्स है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका बीट्स। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो कौन डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है दोस्तों और उसको कंप्यूटर या मोबाइल में रखते हैं स्कैन करके, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, स्कैन, है ना, स्कैनर, है ना। याद होगा दोस्तों, है ना, बनना चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। अगर आपको जवाब पता होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? तो यहाँ पर तो दे दिया है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। तो आपको तो पता है ये क्या है, तो ब्राउज़र है दोस्तों, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। जितने भी दोस्तों ब्राउज़र है ना, इंटरनेट को चलाने में मदद करते हैं। जितने भी ब्राउज़र, जैसे आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, तो ये सब आपको बनना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट मैं प्रदान करने की कोशिश कर दूंगा, लास्ट में दे दूंगा या फिर शुरू में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है दोस्तों, स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, स्कैनर। स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है ना, बताया ना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जितने भी लिस्ट हैं सभी आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, अंत में दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन याद रखिएगा, पांचवा। और जब भी आप कमेंट्स करते हो दोस्तों आंसर, तो प्लीज़, है ना, क्वेश्चन नंबर भी लिखा कीजिए और आंसर साथ में, है ना, तभी तो मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। देखिए, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब यहाँ पर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया, तो कौन सा नहीं है? देखिए, पेंटियम, MS DOS, यूनिक्स या विंडो, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, पेंटियम। पेंटियम क्या है? एक ब्रांड है ना, जो इंटेल के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपका प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं इंटेल के द्वारा, वो ब्रांड है। ठीक है, जैसे आपका पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ठीक है, पेंटियम डुअल कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ठीक है, तो ये सब क्या है? ब्रांड है इंटेल के द्वारा। ओके, माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो मैं बताने की कोशिश कर दूंगा दोस्तों, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, ई, है ना, लंबा लंबा ऑप्शन है, आप पढ़िएगा बड़े ध्यान से, मैं आंसर बता देता हूँ। बी या सी या डी, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ठीक है, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है ना, डाटा प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़े जाते हैं, है ना, तो इंटरनेट से जब जोड़े जाते हैं तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो गया, जब भेजते हैं डाटा इधर उधर। ठीक है, तो ये है, आपको पढ़ना है ना। चलिए देखिए, प्रथम कंप्यूटर वायरस का, है ना, क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी वायरस है दोस्तों आपको याद होना चाहिए कौन कौन से वायरस है, क्या क्या नाम है उनका। ठीक है, तो देखिए, आपका प्रथम कंप्यूटर वायरस टीपर वायरस है, या फिर निम्दा वायरस, या फिर आपका क्रीपर, है ना, वायरस, या फिर आपका ससेसर, कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रीपर वायरस। ठीक है, और वायरस, एंटीवायरस और वायरस, कंप्यूटर वायरस और कंप्यूटर एंटीवायरस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिस्ट को आप देख लीजिएगा और बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़िएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, पूछ सकते हैं दोस्तों कि ये वाला एंटीवायरस है कि नहीं, है ना। तो देखिए आपका, देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो क्या, किस में परिवर्तित करना है दोस्तों? सूचना में परिवर्तित करना है, इंसान के सूचना, है ना, इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको देना, है ना, यही तो लक्ष्य होता है, नहीं तो फिर क्या मतलब का, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखिए। देखिए, C++ एवं जावा उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है दोस्तों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के, या फिर आपका सी है, या फिर आपका डी है। देखिएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर
ई सही है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला है हार्ड डिस्क है, तो क्या है दोस्तों हार्ड डिस्क? पी रोम है या फिर रोम है या फिर आपका मैग्नेटिक डिस्क है या फिर प्रिंटर है? तो क्या है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी है ना, मैग्नेटिक डिस्क है, आपको याद होना चाहिए। क्या है मैग्नेटिक डिस्क, देखे होंगे लगा रहता है, ठीक है, जिसमें हेडर होता है दोस्तों, ठीक है, हेडर घुमाते हैं तो डाटा रीड होता है, ठीक है, तो ये सब जानकारी होना चाहिए। देखिए वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्रामों को, है ना, संग्रहित प्रोग्रामों को क्या बोले दोस्तों, नष्ट नहीं किया जा सकता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, है ना, तो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड रहता है वो प्रोग्राम, है ना, तो उसको नष्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो क्या होता है, स्थायी होता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको रोम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, रोम है ना, रोम, रैम, ठीक है, जितने भी आपका स्टोरेज डिवाइस है आपको याद होना चाहिएगा। ठीक है, देखिए वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए सीयू या फिर आपका एएलयू या फिर मेमोरी, है ना, या फिर आपका ये सभी क्या कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, एएलयू। ठीक है, अब आप कमेंट्स करके बताइएगा एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए पूछ सकता है दोस्तों। देखिए वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, तो वेब पेज देखे होंगे आप लोग कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, देखिए विजुअल बेसिक, है ना, HTML या फिर C++ या फिर आपका दोनों है, विजुअल बेसिक है या फिर आपका HTML, तो यही आंसर सही है दोस्तों, डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है, विजुअल बेसिक HTML। ठीक है, चलिए देखिए बाइनरी सिस्टम, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, है ना, अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग लेवल से उठाया हूँ, तो आप देख लीजिएगा नंबर को, है ना, तो बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, तो बाइनरी 2 है ना, 4 है, 8 है या फिर आपका 10 है, तो बाइनरी क्या है, 2 से बना है, 2 है ना, इसका आधार क्या है, 2 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑक्टा 8। ओके, चलिए देखिए कंप्यूटर में क्या, है ना, अवश्य होना चाहिए कि वह बूट हो सके, तो कंप्यूटर में होना ही चाहिए दोस्तों, तभी तो वो बूट करेगा, तो कौन क्या होगा दोस्तों, कंपाइलर होगा, ठीक है, या फिर लोडर होगा या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका असेंबलर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए तब तो वो बूट होगा ना भाई, है ना, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट होगा क्या, नहीं होगा, है ना, वो चलेगा नहीं, रुक जाएगा। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यह एक्सेल में, है ना, एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, तो क्या है दोस्तों, फंक्शन कैटेगरी नहीं बोल रहा है, लॉजिकल है, डाटा सीरीज है ना, या फिर फाइनेंशियल है या फिर आपका टेक्स्ट है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, डाटा सीरीज। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, देखिए एक्सेल में, है ना, यह एक प्री रिकॉर्डिंग फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, वैल्यू, डाटा सीरीज, फंक्शन या फिर आपका फील्ड, तो वही है दोस्तों आपका क्या है, पहले से फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो यह फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, हार्ड डिस्क या फिर ये सभी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सेकेंडरी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर, है ना, भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, उच्च स्तर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए यूजक जिसको लिंकर बोलते हैं, ठीक है, असेंबलर या फिर इंटरप्रेटर या फिर आपका कंपाइलर, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, कंपाइलर, है ना, सभी का हिंदी नाम दिया है दोस्तों, आप देख लीजिएगा और पढ़िएगा। चलिए दोस्तों देखिए वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है, तो कहाँ पर उपलब्ध होता है दोस्तों वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन, फाइल मेनू में या फिर व्यू में या फिर एडिट में या फिर आपका फॉर्मेट में, कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों, एडिट मेनू में। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं दोस्तों पूरा नॉलेज लेना तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, है ना, लाइक करते रहिएगा दोस्तों, अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज़, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तब। ठीक है, चलिए देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का, है ना, सिलिका का, ये सिलिकॉन का है, ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो चिप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, चिप।
ठीक है, वो किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है ना। चलिए देखिए आपका वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, है ना, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, पिछले एक्शन मतलब एक क्या होता है ना, तो अंडू, है ना, जो पिछला काम किए रहते हैं दोस्तों उसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं, अंडू बटन दबाते हैं, कंट्रोल जेड बटन दबाते हैं ना दोस्तों, ठीक है, अंडू होता है और एक रीडू होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड ये क्या होगा आपका अंडू होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई ये क्या होगा आपका रीडू होगा, ठीक है। तो ये सब आपको बनना चाहिए दोस्तों, छोटे छोटे जानकारी हैं, ठीक है, पूछ सकता है। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए आपका डिस्क ट्रांसफ़र टाइम या फिर मूवमेंट टाइम या फिर आपका एक्सेस टाइम या फिर आपका डाटा इनपुट टाइम, कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई सही है, ठीक है, डिस्क ट्रांसफ़र टाइम। चलिए दोस्तों देखिए आपका, देखिए निम्न में कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है, तो कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है दोस्तों, एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या मोड, कौन सा सही है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, एनालॉग, ठीक है, पूछ सकता है। बाकी सभी तो दोस्तों कंप्यूटर का जो है ना शब्द पद है। ओके चलिए देखिए, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है, तो कौन डाल सकता है, वही दोस्तों स्कैनर हो गया, ठीक है, घुमा फिरा कर पूछ देता है दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्कैनर। ओके चलिए देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वही है, क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कंप्यूटर पर इंटरनेट में अगर हम लेन देन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, इंटरनेट का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, तो मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, है ना, या फिर आपका माइक्रोचिप, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, मदरबोर्ड कहलाता है। ओके चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप विंडो एक्सपी को विंडो 7 में बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपडेट कर रहे हैं ना भाई, अपडेट है ना, लेकिन ये अपडेट नहीं कहलाएगा दोस्तों, अपग्रेड कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पूछ सकता है दोस्तों सवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है दोस्तों आपका, देखिए ए बी सी या डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके ये अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, छोड़ देता हूँ, 2 क्वेश्चन हो गया छोड़ते हुए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए कंप्यूटर की रीस्टार्ट, है ना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए निम्न कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो कौन कौन से बटन को दबाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को एक साथ दबाने से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है, शॉर्टकट पढ़िएगा दोस्तों, है ना। देखिए कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, व्यापम जो है इसका आंसर, ए लिया था सॉफ्टवेयर और एक ठो में दोस्तों आपका प्रोग्राम लिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है ना, आप देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, सॉफ्टवेयर। ओके चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये है डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, टिम बर्नर-ली, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एफटीपी का पूरा नाम क्या है, तो क्या है दोस्तों आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए देखिए, कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, लैरी पेज या लारा, है ना, लेडी लारा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है या फिर आपका सर्वर है, तो यहाँ पर इनपुट पूछा है दोस्तों, तो इनपुट कीबोर्ड को दबाते हैं ना दोस्तों, ठीक है, तो यही है आपका इनपुट, बाकी सब जो है नीचे का आउटपुट है ना। चलिए सर्वर तो है नहीं, सर्वर कुछ और है। देखिए निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना, कंप्यूटर के प्रोसेसर जितने भी दिए हैं, तो देखिए डुअल कोर तो है, i7 भी है ना, सेलेरॉन भी है, या एंड्रॉयड नहीं है, ठीक है, एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
चलिए अगला देखिए। देखिए स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन खाली स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेजोल्यूशन। ठीक है, देखिएगा आप लोग, है ना। चलिए इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो वही है दोस्तों, क्या है आपका? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है फाइल। ठीक है, फाइल बनता है ना दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, ये पूछ चुका है आप लोग को, है ना, व्यापम में। चलिए देखिए, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कौन? जावा है, फॉक्स प्रो है, पेरल है, या फिर ऑरेकल है। ऑरेकल क्या है दोस्तों? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आपको नाम याद होना चाहिए, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, DBMS हो गया, है ना, ऑरेकल हो गया, MS एक्सेस हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों आपका, है ना, तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ईथरनेट संबंधित है। तो ईथरनेट किससे संबंधित है? तो लैन से संबंधित है ना भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, देखिएगा। देखिए निम्न में से कौन, है ना, डेटाबेस से संबंधित है? तो डेटाबेस से कौन सा संबंधित है? तो वही बोला ना, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी सही है, MS एक्सेस। ठीक है, तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए देखिए आपका, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो HTTP जो है क्या है आपका दोस्तों? प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि समय कम है ना, तो आप देख लीजिएगा और पढ़िएगा अच्छे से। किसी किसी का ऑप्शन मैं पढ़ूंगा। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है दोस्तों, फेसबुक, गूगल प्लस, और एकूट, या फिर आपका जीमेल। तो जीमेल क्या है दोस्तों, है ना, ये आपका सोशल मीडिया जो है वेबसाइट नहीं है। ठीक है, ईमेल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, गूगल का प्रोडक्ट है। देखिए प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं। तो प्रोसेसर के, है ना, क्या है 3 प्रमुख भाग आपका? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ALU, कंट्रोल यूनिट प्लस रजिस्टर। ओके आपका। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों मैं छोड़ देता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, CPU को। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ दोस्तों, जल्दी जल्दी देता हूँ, क्योंकि समय कम है ना। देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर भाषा कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है ना, विंडो 98। ये क्या है आपका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। विंडो 98, 2000 XP, है ना, NT, और आपका विस्टा, विंडो 7, विंडो 8। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका, कंप्यूटर की सभी मशीनरी, है ना, तथा उपकरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? हार्डवेयर कहा जाता है। जितने भी मशीन है लगा होता है, उसके उपकरण है, सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर ही कहलाते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो क्या है दोस्तों? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। ऑप्शन नंबर ए सही है ना, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो कौन सा उत्पाद? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? कंप्यूटर चिप। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए देखिए, देखिए भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो किस संस्था ने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, CDAC, है ना। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ दोस्तों, है ना, ताकि आपके लिए सहूलियत हो। तो देखिए जवाब अगर आपको पता होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो कौन सा भाग है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ALU। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, धतूरा खाकर बैठा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक